जबरन उन्हें जो है मस्जिद के अंदर भी लेके जाया गया? इतना दबाव बना दिया गया कि इनका पासपोर्ट रख लिया गया, इनके साथ मार पिटाई की गई। इस वजह से जो है इन्हें सारे काम मजबूरन करने पड़े। अब वीडियो ऐसे देखे गए जिसमें जो दोनों एक साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? थोड़े ये तो मानव स्वभाव है। थोड़े समय के बाद जो है आदमी अपने आप को जब सरेंडर कर देता है तो जो परिस्थितियां होती हैं उस परिस्थितियों के हिसाब से जो भी किया होगा उस समय जो है उन्होंने मजबूरन अपना पासपोर्ट पाने के लिए, ये जो है इनको कन्वर्जन से मतलब नहीं था, इनको मतलब है केवल एक भारतीय नागरिक से जिसके साथ ये शादी कर सकें और हिंदुस्तान में आवागमन कर सकें। इनके द्वारा ही पूरे परिवार के सपोर्ट से सब लोगों ने इनको जो है बंदी बना के रखा। एक तरह से लॉकडाउन का पीरियड था, वो हिंदुस्तान आ नहीं सकते थे। बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर लगातार सुर्खियों में है और आप लोग भी जो है खबर सुन रहे हैं। रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं कि सौरभ कांत तिवारी आखिर जो है क्यों सोनिया अख्तर को रखना नहीं चाहते, क्यों उनके बच्चों को अपनाना नहीं चाहते। तो इसी बीच जो है सोनिया अख्तर ने आरोप लगाया है कि जब से सौरभ कांत तिवारी भारत आए हैं, पहली पत्नी से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद जो है उनकी मन बदल गई है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सौरभ कांत तिवारी के वकील जीपी सिंह जी हैं, उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, दिल्ली अप टू डेट में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या कहेंगे, अभी जो है जो केस आपके पास आया है सौरभ कांत तिवारी का, उसमें जो है एक महिला, विदेशी महिला बार बार जो है वो अपने पति होने का दावा कर रही है। पति होने का झूठा दावा कर रही है। हाँ। इन्होंने जो है इसको जबरन जो है वहाँ पे जाके धर्मांतरण कराया इनका और जबरन जो है ये शादी करवाई। तो शादी जो है सारी जबरन की हुई है, तो इसलिए जो है ये वैध नहीं हो। लेकिन जो सोशल मीडिया पर कई फोटो ऐसे वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे कि क्या जबरन उन्हें जो है मस्जिद के अंदर भी लेके जाया गया? इतना दबाव बना दिया गया कि इनका पासपोर्ट रख लिया गया, इनके साथ मार पिटाई की गई। इस वजह से जो है इन्हें सारे काम मजबूरन करने पड़े हैं। लेकिन वो तो आरोप लगा रही है, कह रही है कि सौरभ कांत तिवारी जो है हमसे प्यार करते हैं और प्यार नहीं करते तो शादी कैसे होता। ये सारे आरोप मनगढ़ंत हैं। ये कहानी केवल सोनिया अख्तर की है। ये वर्जन जो है हमारे क्लाइंट का नहीं है। हमारे क्लाइंट का यही वर्जन है कि उसके साथ जो है ज़बरदस्ती की गई है और इसमें से पुलिस कंप्लेंट भी किया है उन्होंने। एक आध बार जो इनके साथ मारपीट हुई है बांग्लादेश में, जो है हमारे क्लाइंट ने पुलिस कंप्लेंट भी करी हुई है। वो तो साफ तौर पे किसी भी चीज़ से मना कर रही हैं, कह रही हैं कि अगर इनसे जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया होता तो ये जो है पुलिस में एफआईआर करा सकते थे। कि क्या कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं को सलूक दे सकता है? हाँ, दिया गया है और इनके द्वारा ही पूरे परिवार के सपोर्ट से सब लोगों ने इनको जो है बंदी बना के रखा। एक तरह से लॉकडाउन का पीरियड था, वो हिंदुस्तान आ नहीं सकते थे। उस पीरियड की एक घटना है, वहाँ से कोई निकल नहीं सकता था, तो मरता क्या ना करता, इन्होंने जो है अपने आप को जो है सरेंडर किया होगा और उसके बाद ये सारी घटनाएं कारित की गई हैं। लेकिन बच्चे को लेकर क्या कहेंगे? बच्चे के लिए तो इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि ये बच्चा जो है हमारा है। बच्चे पे सौरभ कांत तिवारी ज़्यादा स्पष्टीकरण दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक है अगर बच्चे की कोई भी अधिकार हैं तो जो भी कानून कहेगा वो उसके हिसाब से उसका अनुपालन किया जाएगा। सोनिया अख्तर बार बार अपने सवालों में जिक्र कर रही है कि उन्हें जो है सौरभ कांत तिवारी की पहली पत्नी से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन वो जो है अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है। बेसिकली वो जिस चैनल से आए हैं उन लोग को बेसिकली क्या चाहिए? उनको केवल बेसिकली जो है भारतीय नागरिकता चाहिए, चाहे ऐसे मिल जाए चाहे वैसे मिल जाए। तो किसी न किसी के तरह जो है दबाव बना के बच्चे के नाम पे या शादी के नाम पे, भले वो जबरन क्यों ना करिए, वो बांग्लादेश में शादी हुई है। जिस कथित शादी की बात हो रही है फोर्सफुली की गई है, दबाव के तहत की गई है, सब बांग्लादेश में। हमारे यहाँ कोई घटना घटित नहीं है। तो ये सारी चीज़ वहाँ के कानून जो है, वहाँ का न्यायालय जो है वो देख रहा है और उसी के हिसाब से जो है सारी कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ कोई प्रकरण बनता ही नहीं है। लेकिन सानिया अख्तर के जो वकील हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, वो तमाम चीज़ दिखा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्या वो प्रूफ जो है वो भी झूठे?
ये तो वहाँ के न्यायालय में साबित किया जाएगा। अगर यहाँ के वो सारे सबूत होते तो यहाँ पे न्यायालय में वो केस चलता। यहाँ पे नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ के हिसाब से वो मान्य नहीं है। वो जहाँ के न्यायालय में मान्य है वहीं पे वो चलेगा। लेकिन अभी जो है सानिया अख्तर कह रही हैं कि वो जो है भारत से नहीं जाएंगे, क्या कहेंगे? ये तो जो हमारे यहाँ का कानून होगा उसके हिसाब से उनको पालन करना पड़ेगा। वो जाएंगी या नहीं जाएंगी, हमारे एजेंसीज़ को देखना है कि किस चैनल से आई हैं, कैसे आई हैं, उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, सही हैं या इस टाइप के हरकतों में, इस टाइप के कांडों में ये लिप्त हैं कि नहीं। ये तो हमारे एजेंसीज़ को देखना है। और वो हमारे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और जो मुझे समझ है, हमारी पुलिस एजेंसीज़, लोकल एजेंसीज़, इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी सक्षम हैं कि इस बात का वो ध्यान रखेगी कि ये जो है अपने जो भी इनकी अवधि है यहाँ पे रहने की, उससे ज़्यादा इनको रहने नहीं दिया जाएगा। अच्छा सर, कई ऐसे फ़ोटो देखे गए सानिया अख्तर के और सौरभ कांत तिवारी के जिसमें गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। वीडियो ऐसे देखे गए जिसमें जो दोनों एक साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? थोड़े, ये तो मानव स्वभाव है। थोड़े समय के बाद जो है आदमी अपने आप को जब सरेंडर कर देता है तो जो परिस्थितियाँ होती हैं उस परिस्थितियों के हिसाब से जो भी किया होगा उस समय जो है उन्होंने मजबूरन अपना पासपोर्ट पाने के लिए, वापस हिंदुस्तान आने के लिए, चूँकि इनके पासपोर्ट उन लोगों ने जब्त कर लिए थे, रख लिए थे, तो इस हिसाब से जो है वो सारी कार्रवाई जो भी करी उन्होंने, जो भी एक्शन किया, रिएक्शन किया, दैट वाज द पार्ट ऑफ द एपिसोड। लेकिन अभी भी जो है आरोप लग ही रहे हैं। यही सोनिया अख्तर कह रही है कि मुझे 1 करोड़ दे दो या 10 करोड़ दे दो, मैं जो हूँ यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक जो है मुझे सौरभ कांत तिवारी अपनाते नहीं। ये तो उनकी मनो इच्छा है। हम चाहेंगे कि उनका अल्लाह, हमारा भगवान, इस चीज़ पे जो है उनकी मनोकामना अगर जायज़ है तो उसको पूर्ण करें। मतलब चाहते हैं आप? जैसे पहले आई थी वो कह रही थी कि हम जो है यहाँ से उसे लेकर जाएंगे, लेकिन अब जो है उनका भी मन बदल गया है और इन्होंने जो है अगर इस्लाम धर्म कबूल कर ली है तो इन्हें जो है रखने में क्या दिक्कत है? अगर इस्लाम धर्म कबूल करने की बात होती जी, अगर इनको मुस्लिम व्यक्ति ही चाहिए होता तो इनके पासपोर्ट पे हिंदू व्यक्ति का नाम जो है नहीं होता। इनके पासपोर्ट पे, सोनिया अख्तर के पासपोर्ट पे जो नाम लिखा हुआ है, जो स्पाउस जिसे कह रही हैं, हस्बैंड जिसे कह रही हैं, वो सौरभ कांत तिवारी लिखा हुआ है। वो कन्वर्टेड मुस्लिम का नाम नहीं है। तो इनका इसी बात से ये जाहिर होता है कि ये जो है इनको कन्वर्जन से मतलब नहीं था। इनको मतलब है केवल एक भारतीय नागरिक से जिसके साथ ये शादी कर सकें और हिंदुस्तान में आवागमन कर सकें। अभी इसके पीछे क्या मकसद है? हो सकता हो कि बहुत ख़तरनाक मकसद हो कि ये हिंदुस्तान में रह के कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त करना चाहती हों जो कि अन्यथा पॉसिबल नहीं है हिंदुस्तान में आने के लिए। तो ये भी एक, वो तो हर जगह कह रही है कि जब वो हिंदुस्तान में पहुंची और जब सौरभ कांत तिवारी के घर पे पहुंची तो उन्हें जो है वहाँ से कैब वाले से कह के कहीं और भिजवा दिया गया। हालांकि वो कह रही हैं कि मुझे जो है जान से मारने तक की कोशिश की। ये सारा मनगढ़ंत व झूठ है। अगर ऐसा कुछ होता तो उस समय चाहे जो भी ये कह रही हैं उस हिसाब से पुलिस कार्रवाई हो जाती। अगर कुछ इस टाइप का प्रकरण होता, भले कोई भी कहीं का भी नागरिक हो, अगर इस टाइप का प्रकरण होता तो जहाँ का जुरिडिक्शन बनता है यहाँ के हिसाब से वो कार्रवाई होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जैसे आप हमारे क्लाइंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ कोई FIR नहीं की गई, यानी कि जो हुआ सही हुआ, वही चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर FIR नहीं हुई तो इनका भी प्रकरण झूठा ही है। मतलब देखिए, साफ तौर पे जो है किस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं। सब जो है अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। अभी जो आपकी मुलाकात सौरभ कांत तिवारी से हुई, थोड़ी सी क्या बातचीत हुई उसके बारे में बताइए। हमारी बातचीत इस प्रकरण पे काफ़ी हुई, लेकिन जो मुख्य विषय है वो यही कि इनके साथ ज़बरदस्ती की गई। इनका पासपोर्ट आदि जो भी जो है जाने आने के सर्टिफिकेट्स, कागज़ थे, पासपोर्ट हो गया, वीज़ा हो गया, इसको इन लोगों ने जो है जब्त कर लिया, रख लिया और इनसे जो है मनमाना काम करवाया गया है। लेकिन वो जो बच्चा है वो मानते हैं आप, और इन्होंने जिस तरह से कबूला है कि वो इन्हीं का है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कबूला है उन्होंने। लेकिन अगर जो भी न्यायालय का इस विषय पे भी जो भी आदेश आएगा न्यायालय का, उस चीज़ का हमारे संभवतः हमारे क्लाइंट भी पालन करेंगे और पालन करना चाहिए। जो भी न्यायालय का आदेश हो सबको पालन करना चाहिए।
सोनिया अख्तर के जो वकील हैं डॉक्टर AP सिंह लगातार दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सोनिया को भी भारत में ही रखूँगा और उसको भी जो है इंसाफ दिलाऊंगा, क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में इतना ही कह सकता हूं कि इनका दावा सरासर खोखला है। और आप देख लीजिएगा, सोनिया अख्तर जो है यहाँ से बिल्कुल खाली हाथ जाएंगी। अगर वो कुछ ला पाएंगी तो अपने बांग्लादेश जाके ही कुछ, यहाँ से उनको कुछ नहीं मिलना है। और ये दावा सरासर खोखला है इनका, सोनिया अख्तर का। और सोनिया अख्तर के जो भी उनको सलाह दे रहा है, तो फ़िलहाल तो अभी इनके हाथ कुछ नहीं लगा, इनके हाथ एकदम खाली हैं और यहाँ से एक खाली हाथ ही जाएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सोनिया अख्तर को जो है भारत से आप खाली हाथ भेज देंगे? हाँ, जो भी एज़ पर द लॉ वो फ़िलहाल यहाँ पे कुछ स्टैंड नहीं करता है। जो भी केस है वो सारा सब बांग्लादेश में, जिसने भी इन्हें सलाह दी वो अच्छी सलाह नहीं दी है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये सोनिया अख्तर को जो सलाह दी जा रही है सही सलाह नहीं दी जा रही है। सोनिया अख्तर यहाँ से खाली हाथ जाएंगी बांग्लादेश, अपने देश। अच्छा, आपके क्लाइंट जो है सौरभ कांत तिवारी, उन्होंने जो है सोनिया अख्तर के कैरेक्टर पे भी सवाल उठा दिया है, उसको लेकर क्या कहें? सही उठाया है, डाउट तो खैर होता है, क्योंकि हमने भी इनके सोनिया अख्तर के कुछ रील्स वगैरह देखी हैं जिसमें वो अपने किसी लड़के के साथ दिख रहे हैं। बॉयफ्रेंड है या कौन, उसकी जो है एजेंसीज़ को मैं चाहूँगा कि वो एजेंसी से इसकी पुष्टि करें। और हैं काफ़ी रील्स वगैरह हैं, इनके बॉयफ्रेंड हैं या कोई भी और भी फ्रेंड है तो उसकी रील्स हैं। तो अभी जो है इसमें लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपने सुना कि किस तरह से जो है JP सिंह जी कह रहे हैं, उन्होंने बातचीत की अपने क्लाइंट से, सौरभ कांत तिवारी से, और वो जो है लगातार यही कह रहे हैं कि मुझे जो है फंसाया गया है, जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया, उसके बाद जो है शादी हुई, लेकिन जब वो भारत आए तो उसके बाद जो है उनका जाने का मन नहीं किया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इसमें जैसे जैसे नए नए जिस तरह से प्रकरण और जांच में जो जो चीज़ें खुल के आएंगी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।